नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम सभी ये जानते हैं कि भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त और सेवक हनुमान जी को माना जाता है। हनुमान जी भी भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम भाव रखते थे। जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे, उनके साथ ही रहते थे। एक दिन की घटना है जब राम जी के दरबार में एक सभा चल रही थी। उस समय सभा में सभी गुरु वशिष्ठ और देवतागण उपस्थित थे और उस समय चर्चा का विषय था प्रभु राम जी ज्यादा शक्तिशाली है या फिर राम का नाम। तो वहां विराजमान सभी लोग राम जी को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे, लेकिन नारद मुनि का ऐसा कहना था कि प्रभु का जो राम नाम है वो ज्यादा शक्तिशाली है। नारद मुनि की यह बात ना तो कोई सुन रहा था ना ही कोई मान रहा था। तो हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे शांत चित्त रहे। जब यह चर्चा समाप्त हो गई तब नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर अन्य उपस्थित सभी ऋषि मुनियों को तुम नमस्कार करना। तब हनुमान जी ने नारद जी से पूछा, ऐसा मैं ऋषि क्यों करूं? ऋषि विश्वामित्र को मैं नमस्कार क्यों न करूं? तब हनुमान जी के ऐसा पूछने पर उन्हें नारद मुनि ने जवाब दिया कि विश्वामित्र जी पहले राजा हुआ करते थे, इसीलिए उन्हें ऋषियों में मत गिनो। नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने वैसा ही किया। हनुमान जी ने सभी को नमस्कार कर दिया, परंतु उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। इस बात को ऋषि विश्वामित्र ने अपना अपमान समझा और बहुत ही वो क्रोधित हो गए और उन्होंने राम जी से कहा कि मेरा हनुमान ने अपमान किया है, इसीलिए हनुमान जी को मौत की सजा देनी चाहिए। श्री राम जी अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश तो टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को मारने का निश्चय कर लिया। इधर हनुमान जी ने नारद मुनि से अपने ऊपर आए इस संकट का उपाय पूछा और समाधान पूछा, क्योंकि हनुमान जी ने तो नारद मुनि के कहने पर ही ऐसा किया था। हनुमान जी की बात सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, हनुमान आप बेफिक्र होकर राम नाम का जाप करें। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। वो आराम से बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। श्री राम जी ने हनुमान जी के ऊपर जब अपना धनुष बाण तान दिया तो वह बाण हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं कर सका। जब हनुमान जी पर राम जी ने तीरों का कोई असर नहीं हुआ देखा तो उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया ताकि लेकिन राम नाम जपते हुए हनुमान जी पर तो ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बात को जब ज्यादा बढ़ते हुए देखा तब नारद मुनि ने ऋषि विश्वामित्र जी से हनुमान जी को क्षमा करने का कहा। तब नारद जी के कहने पर उनकी बात मानकर ऋषि विश्वामित्र जी ने फिर राम भक्त हनुमान को क्षमा कर दिया। हनुमान जी ने भी अपने प्रभु श्री राम जी के नाम की शक्ति और चमत्कार के आगे सभी को नतमस्तक कर दिया और इस तरह राम नाम के शक्ति का प्रभाव सबको बता दिया। तो दोस्तों, आपको राम भक्त हनुमान की राम नाम में शक्ति की यह जानकारी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर भी करें। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख या सुन रहे हो तो मेरे इस चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।